मून लाइटिंग ये शब्द आजकल सोशल मीडिया पर बेहद चर्चाओं में है। इन्फोसिस से लेकर विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने अब माना है कि मून लाइटिंग उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मून लाइटिंग होता क्या है। जब कोई एम्प्लॉय अपने रेगुलर जॉब के अलावा और कहीं भी काम करता हो तो उसे मून लाइटिंग कहते हैं। दरअसल कोरोना के समय से टेक इंडस्ट्री में अधिकतर एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में कई एम्प्लॉयज एक साथ 2 कंपनियों में काम भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में आईटी कंपनी का मानना ये है कि एक साथ 2 जगह काम करने की वजह से परफॉर्मेंस और कामकाज पर असर पड़ रहा है। कई कंपनियों ने इसे गलत बताया है। विप्रो के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऋषभ प्रेम जी ने इस तरह के रवैये को कंपनी के साथ चीटिंग कहा है। तो वहीं इन्फोसिस ने एम्प्लॉयज को लिखे गए एक मेल में कहा है कि आपको मून लाइटिंग करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। मून लाइटिंग करने की अलग अलग वजह है। कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए या करते हैं तो कुछ अपने शौक पूरा करने के लिए। हालांकि मून लाइटिंग कल्चर बढ़ने के पीछे एम्प्लॉय अपनी कंपनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ का तर्क है कि कंपनियां सैलरी हाइक या इंसेंटिव आदि देने में कंजूसी दिखा रही हैं। यही वजह है कि एम्प्लॉय अब नए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, जिससे कुछ और कमाई भी हो जाती है। मून लाइटिंग को लेकर बातें तब शुरू हुई जब देश की टॉप फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अगस्त में मून लाइटिंग पॉलिसी पेश की थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि उसके एम्प्लॉयज पैसे के लिए या फ्री में बाहर के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। हालांकि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसे भारत की पहली मून लाइटिंग पॉलिसी भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि मून लाइटिंग लीगल है या इलीगल। आपको बता दें, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को एक साथ 2 जगह काम करने से रोके, लेकिन निजी कंपनियों का यह अधिकार है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी एम्प्लॉय को एक साथ 2 जगह काम करने से रोक सकती है। तो वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मून लाइटिंग करते पाए जाने पर कोर्ट ने कंपनियों को उनके एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत एक साथ 2 जगह काम करने पर पाबंदी है। विश्व भर में आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भारत में भी काम करती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन्फोसिस, विप्रो के बाद बाकी अन्य आईटी कंपनियां इस पर क्या फैसला लेती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, उनके फैसले का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा।